हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग क्लास 8 के मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। तो अब उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा और इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का जो रूल है वो लगा के और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर एक टर्म लिखा है, दो टर्म लिखा है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है और बाहर है मल्टीप्लाई। तो अगर इसको सिंपली सॉल्व करना है तो पहले इनको प्लस कर लो, जितना आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे बोला है यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर देयर एडिशन टू सिंप्लीफाई। मतलब यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होगा वो अंदर दोनों फ्रैक्शन से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। यही आपने पढ़ रखा है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या पढ़ रखा है कि जो ए मान लो ए बाहर मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये a का मल्टीप्लाई पहले b से होगा और प्लस करके a का मल्टीप्लाई किससे होगा? c से। मतलब बाहर वाला जो है वो दोनों के पास बारी बारी से जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35/24 से करेंगे। एक से कर लिया, आप बीच में लगाएंगे प्लस क्योंकि यहाँ प्लस था। फिर इसी 3/5 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 3/5 को मल्टीप्लाई कराओगे 10/1 से। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि यहाँ पे पहले प्लस कर लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया, नहीं, ऐसे नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूशन करके तब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके आगे क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक। अब देखो जो सिंप्लीफिकेशन करने का काम करते हैं उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई लगाए तभी वो ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे 35/24 है, अब ये सोचो कि इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर दें, 3 से 24 को कट कर दें, 5 से 35 को कट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि बीच में प्लस लगा है। अगर मल्टीप्लाई लगा होगा तभी कर सकते हैं। अब जैसे देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कर दिया। और ये भी ध्यान रखना ऊपर ऊपर नहीं कट करना है, बस ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब 7 1 जा कितना हो गया? 7 और 8 1 जा कितना हो गया? 8 और प्लस करके 3 2 जा कितना हो गया? 6 और अपॉन में हो गया 1। अब इनको आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो 8 1 जा 8 और 1 7 जा 7, 8 6 जा 48 आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा? 55/8 योर आंसर। कितने आसानी से इसको हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं सॉल्व। अब उसके बाद दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट इसमें, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग -5/4 का मल्टीप्लिकेशन 8/5 से, देन वी विल मल्टीप्लाई -4/4 -5/4 टू 16/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 8/5, फिर प्लस करके इसी नंबर का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? इसको हम करा देंगे 16/5 से। बारी बारी से सबसे इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि दो साइन बगल बगल आ रही थी तो कंफ्यूजन ना हो कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया और 5 1 यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ पे बचा क्या? 2 बचा है और माइनस, ध्यान रखना माइनस बचा है तो -2 आ जाएगा। नीचे क्या बचा है? 1 बचा है। प्लस करके यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो 4 है और यहाँ पे माइनस बचा है, तो आपके पास क्या आया? माइनस का 4 आया और नीचे क्या है? 1 है। ठीक है। अब -2 और प्लस माइनस क्या हो जाता है? -4 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस -4। अब हमने बताया था कि अगर डिजिट सेम होगी तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिजिट सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 6। भले ही माइनस लगा हुआ है लेकिन डिजिट सेम होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होंगे और इन दोनों में से बड़े की साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मूव टू द थर्ड वन। सो यहाँ पे अब ये 2/7 बाहर है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका मल्टीप्लाई पहले 7/16 से, फिर इसी का मल्टीप्लाई 21/4 से कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2/7
का मल्टीप्लाई हमने 7/16 से करा दिया और बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, फिर उसी 2/7 का मल्टीप्लाई हमने 21/4 से करा दिया। अब जो कटे वो काटो, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलो तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 7 3 जा 21 हो गया। तो अब यहाँ बचा क्या? ऊपर तो 1 और नीचे क्या है? 8, तो 1/8 हो गया, माइनस माइनस लगा है, ऊपर 3 नीचे 2, तो 3/2 हो गया। ये हो गया। अब क्या करो? अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद यू कैन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर आल्सो। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आ गया। अब क्या करो? सर ने बताया था 1/8 मल्टीप्लाई 8। अब एलसीएम लिए हो नीचे डिनोमिनेटर का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कराएंगे नहीं, तो एलसीएम लिए हो तो क्या करो? बारी बारी से इनको साइड में लेकर चलो और किससे मल्टीप्लाई करा दो? एलसीएम से, जो आपने एलसीएम लिया था। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो ऊपर यहाँ क्या बचा? 1 माइनस, और यहाँ क्या बचा? 4 3 जा, यहाँ पे बचा 12। सो आपका आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 12, यानी कि 1 प्लस में है और 12 माइनस में है, दोनों की साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या? 11, बड़े की साइन माइनस और 11/8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में सीख क्या रहे हो? सीख रहे हो कि अगर मल्टीप्लिकेशन है बाहर और ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, और उसने बोल दिया कि यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, अगर उसको इक्वेशन नॉट एक्सप्रेशन, इट इज एक्सप्रेशन, तो अगर इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ब्रैकेट में एडिशन और बाहर मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह से बट जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो फोर्थ पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। दिस इज होमवर्क फॉर यू विच यू हैव टू सॉल्व इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिवाइड है। चलिए इसको करते हैं। तो डिवीजन आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो डिवीजन पे ही रिलेटेड रहेगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है 1/1/2। बाई का मतलब यहाँ पे है डिवाइड, तो सबसे पहले इनके बीच में हम लोग डिवाइड की साइन लगाएंगे, लगा दिया। अब उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पहला नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो दूसरा नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, यानी कि क्या हो गया? 2/1। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इसको देखो यहाँ पे 5 डिवाइड -5/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 5 लगाया, मल्टीप्लाई किया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो आंसर कितना आया? आंसर आया आपका 7/-1, जिसको हम लोग -7 भी लिख सकते हैं। माइनस ऊपर हो या नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो -3/4 है, सबसे पहले डिवाइड की साइन लगाओगे और दूसरा नंबर, दूसरा फ्रैक्शन एज इट इज लिख दोगे। लिख दिया। अब सर ने क्या बताया कि पहला नंबर, पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखोगे, लेकिन डिवाइड के बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो -3/4 मल्टीप्लाई -16/9। देखो ये हो गया, क्योंकि जब डिवीजन है, फ्रैक्शन का डिवीजन तो इजी नहीं होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3 3 जा 9 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर तुम ध्यान दो तो बचा है यहाँ पे, यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा 4 और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 3। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -7/8। बाई का मतलब बाई का मतलब क्या हो जाएगा? बाई का मतलब डिवाइड, और -21/16। पहले तो हमने ये किया कि बाई हटा के 16 वो डिवाइड का साइन लगा दिया, फिर -7/8 डिवाइड का मल्टीप्लाई, और हो जाएगा 16/-21। तो आई होप अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, कि पहला फ्रैक्शन एज इट इज और दूसरे को क्या कर देंगे? पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करोगे तो डिवाइड की जहाँ क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब ये इसको सॉल्व करो। 8 2 जा होता है 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, तो बचा क्या? बचा आपका 2/3। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है 7/-4। बाई का मतलब हो गया डिवाइड, और यहाँ पे हो गया 63/64।
4 हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद 7/-4 डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 64/63 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, ऊपर से नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आंसर क्या लिखें, तो ऊपर देखो कहीं माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है 16, और नीचे अगर देखो तो ये देखो माइनस लगा है, माइनस और -1 और 9 मल्टीप्लाई हो गया, कितना मिलेगा -9, ये आपका आंसर हो गया। माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। इसको देखो 0 डिवाइड का मतलब डिवाइड और बाई का मतलब डिवाइड, और यहाँ पे है -7/15, करोगे क्या, डिवाइड को बनाओगे मल्टीप्लाई और पीछे वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा -7। तो तुम्हें पता है कि फ्रैक्शन में व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की या रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसकी हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो जब किसी भी नंबर को जब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलता है, आंसर हमेशा मिलता है 0, यानी कि हम पाते हैं 0। तो बस यही आपका आंसर हो गया। पे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे -3/4 है और डिवाइड की साइन लगा दी, -6 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख सकते, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे -3/4 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई। हाँ, अब डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है हमें, लेकिन पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल तो करना है लेकिन नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, ले लिया 1, तो हो जाएगा आपका 1/-6, सॉरी माइनस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब बचा क्या, अब तुम सोचो 2 की टेबल में 4 भी आता है लेकिन कटेगा नहीं क्योंकि सामने सामने है, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 2 जा 8, तो 1/8 आंसर आ गया। इसको देख लेते हैं, 2/3 डिवाइड का मतलब सॉरी पाई का मतलब होता है डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा -7/12। अब तुम्हें करना क्या है, 2/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 अपॉन का -7 हो जाएगा। कटेगा कौन, 3 4 जा 12 होता है बस, और कुछ नहीं कटेगा, 4 2 जा 8 और नीचे हमारा प्यारा -7 आ जाएगा। ठीक, इसको देख लो, -6 बाई का मतलब डिवाइड, -8/17, बड़े आराम से -6 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, 17/-8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो टोटली मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 2। दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, 2 से, तो 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 17 3 जा कितना आएगा, 51/4, सो दिस विल बी योर आंसर। इसमें देख लो -40/99 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 लगा दो, 1/-20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22 जा 40 होता है, बस ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 99, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। और 11 नंबर ये और 12 नंबर इज होमवर्क फॉर यू विच यू हैव टू सॉल्व इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया होता था और आप उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करके और आपका आंसर हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अब आपको फ्रैक्शन खुद ही ढूंढना है, खुद ही मल्टीप्लाई करना है, खुद ही आंसर निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि कौन सा फ्रैक्शन लें, इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखें, इक्वल टू के उस तरफ क्या लिखें। इन सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन गायब होते हैं, कुछ नंबर्स गायब होते हैं, उनको हमें लेट करना पड़ता है। तो चलिए वो सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 15, मतलब कोई भी 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 15। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा 15। इसका मतलब अभी हमें ये पता चल गया कि 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। आगे क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज -10। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 15 आने वाला था, तो वो जो 2 नंबर थे उनमें से एक नंबर दे रखा है, एक नंबर दिया है -10, दूसरा वाला पता करना है। तो हमें ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग पहले लेट कर लेंगे x। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू ABCD में से कुछ भी मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे P मान लेते हैं, ठीक है। अदर नंबर को क्या मान लिया हमने, P मान लिया। क्यों, क्योंकि 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके 15 आया था, उनमें से एक नंबर दिया हुआ है जो कि है -10। नाउ वी हैव टू फाइंड द अदर नंबर, सो वी विल लेट द अदर नंबर बी x या P या Z, जो भी मन करे A से Z तक आप लेट कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि उन दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा। तो एक रेशनल नंबर 5 हो गया और दूसरा रेशनल नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया माइनस का 10। यही तो बोला है। देखो यहाँ पे बोला ना इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से कोई एक नंबर, तो एक नंबर तो ये मिल गया और दूसरा हमने क्या लेट कर लिया, पी लेट कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, जो आंसर हम लिखेंगे इनको मल्टीप्लाई करके वो इक्वल टू के इस तरफ ही तो लिखेंगे, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर इक्वल टू के उस तरफ लिखते हैं, और आंसर यहाँ पहले से लिखा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 15। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है the left side of equal to is LHS, the right side of LHS, the right side of equal is RHS। इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको सबसे अकेला कर दो। अकेला मतलब उसके साथ जो भी कुछ चिपका है उसको वहां से भगा के और दूसरी तरफ ले आओ। LHS में है तो RHS में, RHS में है तो LHS में कर दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 रहेगा, और 10 माइनस 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड में जाते टाइम ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में उधर नहीं जा रहा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो रहा, तो साइन साथ में रहेगी। अब इसको सॉल्व करो, बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 3 अपॉन माइनस का 2, और यही हो गया आपका आंसर। उसने क्या पूछा था, अदर नंबर। सो द अदर नंबर, वो अदर नंबर क्या हो जाएगा, सो द अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 2। अब ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई नंबर को उधर लेके जा रहे हो तो उसकी साइन नहीं चेंज होगी। अगर उसने खुद की साइन जो ले रखी है वो हमेशा लिया रहेगा, प्लस माइनस में जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।